कोई अलायंस का असर नहीं पड़ा। अच्छा रहता कि साथ लड़ते, लेकिन वो तो कांग्रेस को तय करना था कि साथ में सीट शेयरिंग की बात हो या लोगों को लेके जाने की बात हो। तो बेसिकली कांग्रेस को तय करना था। और अच्छा होता हम लोग स्टेट इलेक्शन में भी साथ लड़ते, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी होता है कि फ्रेंडली फाइट होता है, अलग अलग लोग लड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बिहार सरकार में मंत्री संजय झा ने बड़ी बात कही है। संजय झा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा है कि जब मध्य प्रदेश और अन्य विधानसभा चुनाव हो जाएंगे उसके बाद सीट शेयरिंग की बात होगी और इसका फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसमें कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने लोगों को नौकरियां देने का वादा किया था। इसी के तहत 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शिक्षक नियुक्ति पत्र शिक्षकों को दिया जाएगा और शायद पहली बार ये कार्यक्रम इतने बड़े स्तर पर कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दरभंगा के आने के लिए टिकट महंगे होने पर भी बड़ी मांग कही है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए संजय झा, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। कल मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू किया है जल संसाधन विभाग, और उस रिव्यू में एक बड़े स्केल पर जल संसाधन विभाग के द्वारा और उसमें ग्रामीण रोड भी है और सोलर के लिए भी काम होगा, सोलर प्लेट्स के लिए, कि जितना हम लोगों का नहर है या जो हम लोगों का बांध है उस पर आपको उसका लाइनिंग कराना, क्योंकि पानी अंतिम छोर तक पहुंचे, उस पर रोड बनाना। वाल्मीकि नगर से हाजीपुर पूरा का पूरा एक रोड बन जाएगा जो हमारा बांध है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो काम करवाइए, और उसी नहर पर सोलर प्लेट लगाना, उसी से नहर पे बिजली भी जलेगी, और उसी नहर पे के चार्ट लाइन में नीचे जो जमीन रहता है वहाँ वृक्षारोपण करना चार्ट लाइन पर। तो ये एक बड़ा एम्बिशियस स्कीम प्रोजेक्ट जो है वो आगे बिहार सरकार इसको करने जा रही है। उसका मैं कागज लेके आया हूँ, वो मैं शेयर कर दूंगा। और लास्ट पॉइंट एक मैं बता दूं, 2 चीज, और ये आज आया है, जरूर आप लोगों को भी करना चाहिए, कि 2025 तक ये संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने कहा है कि भूजल की स्थिति बहुत ही बदतर हो जाएगी बिहार देश में, जो इस बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, जो ग्राउंड वाटर लेवल है। इसलिए इन सब चीजों को करना वो आवश्यक है, जो जल जीवन हरियाली का भी काम हुआ इसको लेके। और लास्ट एक पॉइंट है वो दरभंगा एयरपोर्ट। हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के, और ये उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जो बोल रही है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा, तो 20,000 रुपया में कौन हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ेगा बताइए। जूता वाला भी नहीं चढ़ सकता, हवाई चप्पल वाला कैसे चढ़ेगा। इतना महंगा फ्री लूट एयरलाइन के लोग कर रहा है दरभंगा एयरपोर्ट, और कोई कंट्रोल नहीं है। हम लोग लगातार मांग कर रहा है कि इसका रेट जो है वो कम से कम 3,000-4,000 रुपया फेयर रहे, और अपर लिमिट भी तय कर दीजिए जो भी करना है, कैपिंग जो 8,000-9,000। और बिहार सरकार अभी भी दरभंगा एयरपोर्ट का सिक्योरिटी बीएमपी करता है, बिहार पुलिस करती है, सीआईएसएफ नहीं करता है दरभंगा एयरपोर्ट का। तो सारा करने के बाद भी ये था कि सेकंड टियर, थर्ड टियर जो वो तो कैपिटल है नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटी तो है नहीं दरभंगा, लेकिन छोटे शहरों में भी हवाई जहाज उड़े क्योंकि लोगों को टिकट सस्ता मिलेगा। इतना नंबर 1 एयरपोर्ट है, लेकिन आप रेट उठाकर देख लीजिए, पटना से डबल रेट दरभंगा। ये उम्मीद करते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद जरूर, क्योंकि इसमें कांग्रेस की का इम्पोर्टेंट रोल है, वो उसके बाद जो और आगे मूवमेंट है इसमें हो। नीतीश कुमार हो या राहुल गांधी ने भी कहा था कि हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए। मैं नीतीश जी के, मुख्यमंत्री जी के बारे में कह सकता हूँ कि वो चाहते थे कि इस चुनाव से पहले, जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले, ये सीट शेयरिंग का लार्जर बात जो है, सब जगह तो फाइनल नहीं हो सकता है, वो हो जाए और अभियान शुरू हो जाए।
तो बेस भी तो तय नहीं है ना, बेस नहीं है अभी तो वो तो। सब तो तय हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक हो रहा है। अभियान एक शुरू और हो आप लोग इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस का 5 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन होगा या फिर इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, लेकिन दूसरी ओर मध्य प्रदेश में आप लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं लगातार, उम्मीदवार वहाँ तो इससे असर भी पड़ेगा क्या अलायंस नहीं, इससे कोई अलायंस का असर नहीं पड़ेगा। अच्छा रहता कि साथ लड़ते, लेकिन वो तो कांग्रेस को तय करना था कि साथ में सीट शेयरिंग की बात हो या लोगों को लेके जाने की बात हो। तो बेसिकली कांग्रेस को तय करना था। और अच्छा होता हम लोग स्टेट इलेक्शन में भी साथ लड़ते, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी होता है कि फ्रेंडली फाइट होता है, अलग अलग लोग लड़ते हैं। कम से कम नेशनल लेवल पे इस चुनाव के रिजल्ट के बाद कोई सेफ ले ले, लेकिन वो तो उन्हीं लोगों को तय करना है, कांग्रेस के लोगों को तय करना मतलब तो कांग्रेस के साथ अभी तक ठीक नुकसान नहीं भी है। कुछ होगा क्या? नहीं, नुकसान क्यों होगा? एक सेंटीमेंट तो मूड तो बना ही हुआ है सेंटर के खिलाफ। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये नीतीश कुमार जी की पर्सनल स्टेक लगा करके उन्होंने इस अलायंस को बनाया, और वो चाहते हैं नीतीश कुमार जी की ये अलायंस, इंडिया अलायंस जो है 2024 में केंद्र की सरकार को सत्ता से तो सर दिख तो रहा सारा है, एफर्ट उस दिशा में उन्होंने किया है और आगे भी करेंगे। तो दिख तो रहा है कि कांग्रेस के साथ आप लोग की नहीं है। इसका क्या जब कोई रैली भी नहीं होनी है, कोई सभा भी नहीं हो रही है, कोई मीटिंग भी नहीं हो रही है, तो आगे क्या है? नहीं, आगे होगा। और अभी फिलहाल भाई एक चीज ध्यान रखिए, नीतीश कुमार जी ने अपना सारा स्टेक लगा करके इंडिया अलायंस बनाने में महती भूमिका अदा की। वही सब जगह गए देश में खुद, और सबसे मिल करके बात करके एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए, और एक प्लेटफॉर्म पे लाने के बाद पटना में पहली मीटिंग करा करके वही उसका सबसे बड़ा हाई पॉइंट था उस इंडिया अलायंस के। अब मैंने देखा कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि नहीं, ये चुनाव के बाद फिर सीट वाला बात या और जो बात हो। और वैसे मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि ये सीट वगैरह का बात हो जाए, एक सेटल कर जाएगी चीज पहले, विधानसभा से पहले। लेकिन मैं उम्मीद करता है कि विधानसभा चुनाव के बाद जो सीट वगैरह का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। वही एक इशू है, और आगे रैली वगैरह भी उसी हिसाब से प्लान किया जाएगा, लेकिन अभी कोई तय नहीं है कुछ। तो मतलब इंडिया दिख नहीं रहा है। नहीं, दिख कैसे नहीं रहा? 3 मीटिंग होगी, सक्सेसफुल मीटिंग तीनों होगी, चाहे वो पटना में हो, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे मुंबई में हो। कमिटी बनी है, कमिटी में अलग अलग कमिटी उसका काम कर रहा है, लेकिन अभी क्योंकि स्टेट इलेक्शन आ गया है, स्टेट इलेक्शन के बाद ही फर्दर मूवमेंट माना जाए कि रिजल्ट के बाद आप समझ में आता है। जो भी बोल रहे हैं समझ गए। एयर टरबाइन उस सबको कुछ समझना पड़ेगा। एयर टरबाइन फ्यूल देश भर में हर एक राज्य का देख लेना कहाँ पर क्या है, लेकिन एयर टरबाइन फ्यूल दरभंगा में जो आरसीएस फ्लाइट है उसमें 1% है, दरभंगा से दिल्ली 1% है, दरभंगा से मुंबई 1% है, दरभंगा से बेंगलोर 1% है। क्या इस फ्लाइट में सिंपल बात है, टिकट सस्ता है जिसमें 1% है, लोगों को फायदा मिल रहा है, उसका नहीं मिल रहा है। वहाँ प्लास्टिक का कुर्सी लगा हुआ है, वो भी जाकर देख लीजिए, 20,000 रुपया। एक सवाल है, कांग्रेस कोई भी 2014 कोई डेट नहीं था, बट एक सिंबॉलिक था चेंज का देश में। क्या लगता है कि वो जो अपने पुराने सक्सेसर अटल बिहारी वाजपेयी के एरा को भी नहीं मानते, और उन्होंने कहा कि जो 2014 था वो चेंज था जो देश ने देखा? कहाँ मानते हैं, इसलिए कभी चर्चा भी नहीं करते वाजपेयी जी। वाजपेयी जी के काम की अगर प्रधानमंत्री सड़क योजना है या रेलवे का पूरा ट्रैक का स्ट्रेंथनिंग, वो सब तो वाजपेयी जी के टाइम का है ना। तो कहाँ कोई चर्चा वाजपेयी जी के काम का? तो वाजपेयी जी को लोग भूल गए, कहाँ उनके काम का कोई चर्चा होता है। और 2014 एक पॉइंट है जहाँ से चेंज होना है, वो तो जनता का जीवन स्तर सुधरा, क्या ऐसी चीज होगी कुछ तो बताना भी चाहिए ना, क्या बदलाव ऐसा आ गया है लोगों के जीवन में। महंगाई चरम सीमा पर है जिसकी बात करते थे, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, क्या ऐसा चीज ऐड हो गया है इस 9 साल में? हो गया?